लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया वर्सेस इंडिया दल आमने सामने है, लेकिन इंडिया दल में सीट शेयरिंग पर बात बन रही है या बिगड़ रही है, ये आप सब खबरों में लगातार देख ही रहे होंगे। लेकिन ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी की नींदें उड़ा रखी है, ये बात तय है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी को उम्मीद थी कि 5-6 सीटें टीएमसी दे देगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भले ही एक राष्ट्रीय पार्टी है, देश भर में उनके नाम का डंका बजता हो, लेकिन अलग अलग राज्यों में कई बड़ी पार्टियां हैं जो अपने क्षेत्र में दबदबा कायम करे हुए हैं। ठीक वैसे ही पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी का अच्छा खासा दबदबा है। राज्य में उनकी सरकार है। लोकसभा सीटों के मामले में उनकी पार्टी के पास 22 सीटें हैं, 18 बीजेपी के पास और 2 सीटें कांग्रेस के पास हैं। वाम दलों की बात करें तो उनके पास एक भी सीट नहीं है। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को उम्मीद थी कि पिछले चुनावी नतीजों को देखते हुए कम से कम टीएमसी उनको 5-6 सीट देना चाहेगी, जिन सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, टीएमसी ने बात साफ कर रखी है कि जो भी पार्टी पहले दूसरे नंबर पर रही वही सीटें उसके खाते में जाती नजर आएंगी। ऐसे में कांग्रेस 2 ही सीट जीती थी, 2 ही सीट उनको टीएमसी देना पसंद कर रही है। ममता बनर्जी कोई बैठक के लिए भी राजी नहीं हो रही। जैसा कि आप जानते हैं, अधीर रंजन चौधरी लगातार उनके खिलाफ बड़े भड़काऊ भाषण भी देते नजर आ रहे, बयान दे रहे हैं। ऐसे में खुद सोनिया गांधी को ये मोर्चा संभालना होगा, क्योंकि अगर ममता बनर्जी नाराज होती हैं तो बड़ा वोट बैंक तो छिटकेगा ही छिटकेगा। लेकिन आप जानते हैं कि अगर 20-22 सीटें भी अगर टीएमसी निकालती है तो वह नुकसान इंडिया दल नहीं उठाना चाहेगा। इसी के साथ साथ जब बात नीतीश को संयोजक बनाने की भी थी, तब राहुल गांधी ने खुद ये मुद्दा उठाया था कि ममता बनर्जी नीतीश के नाम पर भी सहमति नहीं बनाएंगी, क्योंकि ममता बनर्जी एक अपने ही फैसले के साथ चल रही हैं। भले ही इंडिया दल के साथ वह जुड़ी हैं, लेकिन अपने फैसलों पर अड़िग हैं। तो ऐसे ममता बनर्जी को मनाने के लिए सोनिया गांधी का आगे आना बेहद जरूरी है। राहुल गांधी तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रही हैं। अब नीतीश ही ममता को इंडिया दल की बैठक में लाए थे, लेकिन अब ममता नीतीश की ही बात नहीं मान रही है। रही बात मल्लिकार्जुन खड़गे की, तो वह शायद ममता से ज़्यादा बातचीत ना ही करना चाहे तो बेहतर है। भले ही वह इंडिया दल के अध्यक्ष हों, लेकिन इस मामले में सोनिया गांधी और ममता की काफ़ी बनती है। तो सोनिया गांधी से अगर कहीं ना कहीं ममता बातचीत करती हैं या सोनिया गांधी ममता से मुलाकात करके बातचीत करना चाहे, तो इस सीट शेयरिंग के मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जा सकता है। क्योंकि टीएमसी का कहना है कि आप हमें असम मेघालय में करीब 3 सीटें दीजिए और हम आपको तब जाकर कहीं टीएमसी आपको पश्चिम बंगाल में 3 सीटें देंगी। तो ये एक बड़ी शर्त कहीं ना कहीं रखी भी। अभी तक कांग्रेस ने इसको ना ही स्वीकारा है और ना ही इससे इनकार किया है। देखते हैं सोनिया गांधी का अगला कदम क्या होगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।